नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 5वां अध्याय 3रा श्लोक। नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इसका शब्दशः अर्थ ऐसा है कि नित्य सन्यासी, जो आत्मज्ञानी जो रहता है वो नित्य सन्यासी रहता है, और जो सन्यासी रहता है वो किसी का द्वेष नहीं करता है और कांक्षित यानी किसी चीज की भी इच्छा नहीं रखता है, और वो निर्द्वंद्व रहता है यानी अद्वैत बोध में हरदम रहता है। महाभाव अर्जुन सुखम बंधात प्रमुच्यते, और वो नित्य उस सुख में रहता है। सुख लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सुख ख यानी आकाश, आकाश के परे जो परमात्मा उसमें वो रममाण रहता है उसको सुख कहते हैं। उसी अवस्था को योगी, भक्त, सन्यासी अभी ये कह रहे हैं, और वो स्वर्ग प्राप्ति वगैरह हर चीज उसी को, कैवल्य प्राप्ति भी उसी को कहते हैं। और उस अवस्था से वो कभी नीचे नहीं आता है, वो हरदम भगवान से एक रूप ही रहता है। कितना सुंदर भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ तो बहुत सारे मार्ग है। संन्यास मार्ग, भगवे वस्त्र धारण करके जाने का, करने का, वो अलग मार्ग है। कोई अपने एक सुगृहस्थ रह के भी ये सारे मार्ग में रह सकता है, क्योंकि आखिर में ये आप अंतर मन में आप क्या कर रहे हो वही मार्ग है। बाहर क्या कर रहे हो उसको इम्पोर्टेंस नहीं, अपने अंतर मन में क्या कर रहे हो वो उसी को इम्पोर्टेंस है। हर धर्म में ऐसे बहुत कुछ यानी मार्ग है, ठीक है। तरी गेलियाची सेन करे न पवता चाड़ न धरी, तो जो सुनिश्चित अंतरी मेरू जैसा। आपको तो पता है मेरू पर्वत अपना समुद्र मंथन में उपयोग में लाया गया था। ये यहाँ पे वासुकी था और उसको झूम झूम ऐसे घुमाया था, और उसमें से फिर 14 रत्न निकले थे, अमृत भी निकला था। तो मेरू पर्वत को इसलिए लिया गया था कि वो स्थिर रहता है और वो चट्टान की तरह ऐसा मजबूत है, उसको उसी लिए लिया था। फिर वो डगमगाने लगा तो फिर कुर्मावतार लिया था, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन वो मजबूत रहता है और स्थिर रहता है। वैसे ही मेरू पर्वत जैसे ये जो सन्यासी रहता है, जो अपने अंतर में सुनिश्चित हो, बिल्कुल निश्चित है कि भगवान है, मैं भगवान से एक रूप है, और वो अपने कर्म ही पूजा ऐसे हर कर्म करते रहता है, उसी को सन्यासी कहते हैं। और अभी क्लियर डेफिनेशन दी है क्या, आणि मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण पार्था तो सन्यासी जाण निरंतर। कि जो मैं और मेरा ऐसा जिसका अंतःकरण भूल चुका है उसी व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। यानी खुद को भूलना कब हम लोग साध्य कर सकते हैं, जब हम दूसरों की सेवा में लग सकते हैं। ये भी एक बात है, ठीक है। जो मने ऐसा जहाला संगीतोची सांडिला म्हणून सुखे सुख पावला अखंडित। जिसका मन भगवान से एक रूप हो गया, भगवान की संगत में है, सत न्यास, सत यानी भगवान, न्यास यानी उसको टच यानी भगवान के पास रहता है, उसको कहते हैं। वो उसकी सारी चीज़ें सांडिला ने गिर चुकी है, यानी वो भूल भी चुका है वो सारी चीज़ें। म्हणून सुखे सुख पावला अखंडित, इसलिए वो सुखी हो चुका है, अखंडित, हरदम के लिए वो सुखी हो चुका है। आता गृहाधिक आघवे ते काही न लगे त्याजावे, जे घेते झाले स्वभाव निसंग म्हणून। अभी घर और सारे रिश्तेदार और सारी चीज़ें तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उसका स्वभाव कैसे हो जाता है? उसका स्वभाव होता है कि भगवान से एक रूप होने का और निसंगता से जीने का। कि हाँ, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये है, वो है, सारे रिश्तेदार हैं, अपना अपना जॉब है, ये है, वो है, सारे ट्रांजैक्शन यानी सारे जो है पैसों का लेना देना, और ये सारी चीज़ें होते रहती है। लेकिन वो अपने सत्य मार्ग से कभी भी ढलता नहीं है, और वो भगवान से एक रूप अखंडित रहता है, और वो निस्संग रहता है। इसमें अटैच नहीं रहता कि ये मेरे को ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसा ही करूँगा, फिर ऐसा होगा, फिर वो वैसे फिर मेरे को ऐसा ही चाहिए बोला तो फिर वो दूसरों की
दूसरों का मजाक उड़ाना या दूसरों के पैर खींचना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है जो द्वेष में आता है। ना किसी को टेंशन देने का, ना खुद टेंशन लेने का, इस तरीके से वो चलते रहता है। ठीक है, देखिए अग्नि विझोली जाय मग जे राखोंडी केवळी होय ते तै ते कापूसे गिवसू ये जिया परी। कापूस यानी कपास। कपास अगर जल गया तो क्या रहता है, राखुंडी यानी जो बचता है, उस तरीके से उसका देह मन बुद्धि रहता है और वो जीते रहता है अच्छी तरीके से, हमसे अच्छी जिंदगी जीता है वो। लेकिन कार्ल सैगन ने कहा था कि हम स्टार डस्ट से बने हैं, यानी कि जो तारे जो है उनकी जो रक्षा रहती है उससे हम बने हैं। स्वामी माधवनाथ कहते थे, मेरे सदगुरु, कि भाई देखिए हम लोग चैतन्य मात्र है, अभी भी हमारा देह रक्षा ही है और हम मरने के बाद भी रक्षा ही होने वाली है। ये सारा परमात्मा तत्व में, पंचमहाभूतों में घुल मिल जाने वाला है। अभी जो कर सकते कर लीजिए, आत्मज्ञान मिला लीजिए। आत्मज्ञान मिलाने में कल या परसों या दूसरा क्षण ऐसे नहीं रहता, अभी के अभी मिलाओ, अदरवाइज देर इज नो नेक्स्ट टाइम। कैसा असतोनी उपाधि ना कही जो तो कर्मबंदी, जैसे बुद्धि संकल्प नहीं, उसको कुछ भी उपाधि नहीं लगती है। उसको किसी ने साधु बोला, किसी को मामा, चाचा, दादा, दादी कुछ भी बोला, या जैसे डॉक्टरेट किया तो डॉक्टर कहा, या किसी ने टीचर बोला, किसी ने उसको बोला कि रिक्शा चलाने वाला हो, या कोई नल दुरुस्त करने वाला हो, या इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाला हो, या कंप्यूटर इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो, कुछ भी हो, ये उपाधि, इसको उपाधि कहते हैं। एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारी उपाधि। उसको ये उपाधि नहीं लगती क्योंकि उसका कर्म भगवान के प्रति समर्पित है, वो कर्म योग कर रहा है, भगवान से एक रूप हो गया। हमने लास्ट टाइम देखा था कि योगी यानी भगवान से एक रूप होके, भगवान अपने को एक रूप करवा लेता है। अपने एक छोटा सा जीव क्या भगवान से एक रूप जाके हो सकता है, खींच के वगैरह नहीं, भगवान ही अपनी कृपा से हमें एक रूप कर लेता है। लेकिन और एक चीज़ है कि वो संकल्प नहीं करता कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँ, जैसे हमने बोला कि फिर वो द्वेष आ जाता है। म्हणून एक कल्पना जे सांडे तेची गा संन्यासू घडे, या कारणे दोन्ही सांगडे संन्यास योगी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कल्पना ही हमारी कि हमारा देह है, हम रहेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो ये कल्पना के परे चला गया वो। इसको निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। ये निर्विकल्प समाधि के भी परे चला गया वो। तेजी का संन्यासी बड़े सत न्यासी, भगवान से एक रूप जो है। न्यास यानी मैंने जब हमने देखा था, मैंने भी बोला था यानी, ठीक है, भगवान की कृपा से कि शिरो मेरा घोपा, तो ऐसा टच करके हम बोलते भालम दशरथात्मजा, वैसे भगवान को टच करके हम लोग एक काम कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर उदाहरण बता रहे। संन्यासी उघडे या कारणे दोन्ही सांगडे संन्यासी योग, कि वो संसार पूरा परमार्थ रूप बना देता है और संसार नाम की चीज ही नहीं रहती उसके लिए। जो कर्मयोगी बन गया है, वो सन्यासी बन गया है, वो सब कुछ, ये सब यानी एक ही चीज है, कैवल्य प्राप्ति, सत न्यासी, योगी, भक्त, जो स्वर्ग प्राप्ति बना चुका है, जीते जी स्वर्ग, मरने के बाद थोड़ी स्वर्ग प्राप्ति। हमने लास्ट टाइम देखा था कि भगवान जब हमारा जीव उससे एकरूप करता है उसको योगी अवस्था कहते हैं। फिर भगवान से हम लोग अलग नहीं कर सकते इसलिए हम लोग भक्त हो गए, विभक्त नशा, यानी भगवान से अलग नहीं हो सकते इसलिए भक्त हो गए। उस मन की स्थिति को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग, स्व से एकरूप हो गया इसलिए स्वर्ग कहते हैं। ये ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया था। अभी कह रहे संन्यास योग, इसलिए इसी को संन्यास योग कहते हैं। कितना सुंदर। आप चाहे भगे वस्त्र धारण करके करो, सफ़ेद वस्त्र धारण करके करो, या आपके सामान्य गृहस्थ रह के भी कर सकते हैं। कितना सुंदर, यानी ज्ञानेश्वर महाराज और श्री कृष्ण की यानी कृपा है हमारे ऊपर। और हमारे सदगुरु स्वामी माधवनाथ ने कहा था, ये सारी चीज़ें बताई इसलिए हमें समझी। एक बार
स्वामी जी के शिष्य थे डॉक्टर माधव नगरकर। वो कहते कि ज्ञानेश्वर महाराज इतने ऊंचाई से बात करते हैं, कहाँ के कहाँ कि वो उनकी हर शब्द में 19 से 21 साल का बच्चा है जो ऐसे शब्द यूज कर रहा है कि जो अनफैथमेबल है, कि उसकी ना गहराई समझ में आती है ना ऊंचाई समझ में आती है। ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में कितना सुंदर। चलिए, तो हम लोग ऐसा योगी बनते हैं, भक्त बनते हैं, परमात्मा मार्ग पे चलते हैं, और संन्यास योग भी यानी वो अपने संसार में रह के भी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। धन्यवाद।